हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको दिखाएंगे मिक्स ब्रीडिंग का क्या फ़ायदा है और मिक्स ब्रीडिंग करने से क्या अच्छा होता है बोल करके। मिक्स ब्रीडिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब आप कोई सा भी फार्मिंग करते हैं तो समझ जाइए कि जो दाना कंज्यूम और जो खाना खर्चा होता है उस पर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। क्या होता है कि जैसे आप डक ही पालते हैं तो डक के आसपास में देखिएगा कि वो लोग जब भी खाना खाते हैं तो किनारे किनारे पूरा एकदम सूखा सूखा सा फैला हुआ रहता है और खाली डक उसको फिर दोबारा पसंद नहीं करते, क्योंकि डक्स में एक खासियत ये है कि डक्स हमेशा पानी वाला खाना ही पसंद करते हैं और डक्स को हमेशा पानी वाला खाना ही देना चाहिए, क्योंकि डक्स में अगर आप पानी वाला खाना नहीं देते हैं तो उनकी सांस नली में फंसने के चांसेस रहते हैं। हम अगर ऐसे सूखा देते भी हैं तो समझिए कि ऐसे एक बाल्टी पानी और वहाँ पे पानी की फुल व्यवस्था, ऐसे जगह जगह पे पानी की फुल व्यवस्था रखते हैं। जगह जगह पे पानी की फुल व्यवस्था रखने से होता ये है कि डक अगर वहाँ से दाना चुगता है तो फिर यहाँ आकर के तुरंत वो अपना पानी पी लेता है और दिन भर फिर इसी पानी को वो पीता रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं मुर्गियों की। तो मुर्गियाँ क्या है, मुर्गियाँ हमेशा कोड़ करके खाना पसंद करती हैं। तो डक्स पंजा मार के नहीं खाते हैं, मुर्गियाँ अक्सर कोड़ करके खाना पसंद करती हैं। तो मुर्गियाँ पंजा मारेंगी तो उसमें से जो केचुआ या कुछ भी निकलेगा उसको पकड़ लेती है, जैसे आप फ्री रेंज में अगर पाल रहे हैं तो। और अगर केचुआ वगैरह नहीं है तो भी जो दाना दबा हुआ है ये वो करके उसको भी खा लेती हैं। और अब बात करते हैं अपने ये जो मुर्गियाँ यहाँ पे रखे हैं, तो देखिए ये मिक्स ब्रीडिंग की यही खासियत है कि इस टाइप का अगर हमने सेटअप इनको बनाया है, देखिए दूर से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये देखिए इस टाइप का दूर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सेटअप हमने बनाया है। तो ये लोग जो गिराते हैं वो नीचे जो यहाँ पे गिर रहा है उसको अभी इनके खाने के बाद ये यहाँ आकर के खा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें बहुत लोग हरा चारा खाना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन देखिए एक टाइम सुबह का जो हरा चारा आता है उसको जो भी काटना उटना रहता है काट पीट करके इस टाइप का अपन वहाँ रख देते हैं। कटिंग को तो वो लोग पूरा खा ही गए हैं, एक टाइम तो पूरा अपन को हरा ही देना है। ये मुश्किल से मुश्किल मार्केट में 5 रुपये से 10 रुपये एक बोरी के हिसाब से, क्योंकि वो लोग फेंक देते हैं या तो गाय वाय खिलाने वाले लोग ले जाते हैं, तो वो आ जाता है अपने पास और यहाँ से हम लोग इसको कटिंग करके रख देते हैं। तो डक्स लोग अपने आप आके खाना शुरू कर देते हैं। कभी भी अगर आप खाना दें तो इस टाइप की लंबाई में खाना दें। लंबाई में खाना देने से होता क्या है कि वो लोग अपना अपना अलग अलग चुन करके खा लेते हैं और इसमें बर्बाद होने के चांसेस इसलिए नहीं है कि बाकी जो मुर्गे आप देख रहे हैं वो वेटिंग पे है, उनकी भी बारी आएगी। और अभी हमारे पास नए कुछ सोनाली के मुर्गे आए हैं। ये देखिए ये नए सोनाली के मुर्गे हैं, ये पूरी देसी ब्रीड होती है दोस्तों। सोनाली का मुर्गा रखने का यही फ़ायदा है कि अगर आप सोनाली रखते हैं तो आप उसको देसी के रेट में बेच सकते हैं। आप मिक्स ब्रीडिंग इसीलिए कीजिए कि देखिए ये सोनाली है, ठीक है, वहाँ पे एक सोनाली बैठा हुआ है और देखिए ये 2 दिन पहले लाए थे हम। यहाँ पे हमने एक वेटिंग रूम बनाया है, ये आप अपना वेटिंग रूम है। कोई भी नया जानवर आता है तो यहाँ पे रखा जाता है इसको और उसके बाद 2 दिन बाद उसको छोड़ा जाता है। और ये सोनाली के साथ साथ में देखिए ये अपने पास हसील क्रॉस के बच्चे आए थे 1 राउंड के। तो ये हसील क्रॉस, इसमें बनराज है, गिरिराज है, ग्राम प्रिय है। इसमें भी बनराज गिरिराज ग्राम प्रिय। होता क्या है कि जब आपके बनराज नहीं बिक रहे हों दोस्तों, गौर कीजिएगा, बात को बहुत ध्यान से देखिए सुनिएगा। जब आपके बनराज या गिरिराज नहीं बिक रहे हों क्योंकि बड़े हैं बोल करके, तो आप वेट कीजिए, क्योंकि कोई भी मुर्गे को अपने असली रंग रूप में आने में 3 महीने पूरे पूरे लग जाते हैं। और बनराज और गिरिराज के जो नस्ल के मुर्गे हैं वो 4 से 5 महीने में, जब 4 से 5 महीने के हो जाते हैं ये लोग और आप उनको फ्री रेंज में रखते हैं तो उनके पैर भी थोड़े स्लिम हो जाती है और उनका शरीर के हिसाब से अच्छा बढ़ जाता है। आजकल मार्केट में चलन हो गया है, जब आप बहुत ज़्यादा एक साथ पाल लेते हैं तो आपको लोगों के पास बोलना पड़ता है कि भैया ले लो मेरे पास बनराज नस्ल है, भैया ले लो मेरे पास गिरिराज नस्ल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। छोटे फार्मर या बड़े फार्मर जो भी हैं, बातों को एकदम गौर से सुनिए। और ध्यान देने लायक बात यह है कि जब आप एक साथ रखते हैं तो छोटे छोटे मुर्गियों को जैसे पूजा पाठ के लिए लेके जाया जाता है या तो फिर बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, उनकी स्पेशल डे होता है उनका देसी मुर्गियों का। तो देसी मुर्गी अगर आपसे कोई मांगता है तो फिर आप उसको मनचाहा रेट में दे सकते हैं। अगर आप वैसा चिल्हर निकालते हैं, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास सारा वैरायटी है। और सारा वैरायटी में जब लोग एक बार आ जाते हैं आपके पास और आपसे माल खरीदी बिक्री करने की सोचते हैं, तो माल खरीदी बिक्री अगर होने लगती है तो उनको ये पता रहता है कि आपके पास सारा ही आइटम है बोल करके। तो सारा आइटम का मतलब ये हो जाता है कि जब बनराज भी होगा तब भी आप अपना रेट रखें,
गिरिराज होगा तब भी आप अपना रेट रखें। आप अपने यहाँ का एक फ़िक्स रेट रखें। जैसे कि एकदम से सोनाली है, प्योर देसी है, उसको 400 रुपये रख दीजिए। और थोड़ा देसी मिक्स है जैसे गिरिराज वगैरह है तो फिर आप उसको 300 350 रख लीजिए। और आपका प्योर बनराज अगर ज़्यादा है तो प्योर बनराज को आप और कम रख लीजिए। तो ऐसा करके आप अपने रेट को अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और एक बैग कोई भी फार्मर बहुत ज़्यादा माल डालने की गलती बिल्कुल ना करे, क्योंकि एक बैग अगर आप बहुत ज़्यादा माल एक साथ डाल लेते हैं तो आपके खपत का मार्केटिंग जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता है। आपको सबसे पहले माल डालने से पहले उसको सेल आउट करने का आपको मार्केट देखना होगा। सेल आउट करने का मार्केट देखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आसपास के चिकन जो सेंटर हैं वहाँ जा कर के बात करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे आप लोगों के जो लेन देन करने वाले हैं, जो छोटे ब्रीडर हैं, या तो फिर किसी को आपको बताना होगा, मोटिवेशन करना होगा कि इस टाइप का आप अगर धंधा करते हैं तो मैं आपसे ख़रीद लूँगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपके पास सब हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमारे पास वाइट पैकिंग है, खाकी कैम्बल है। अभी वाइट पैकिंग और खाकी कैम्बल में ब्लैक कॉक करके एक निकला है, ब्लैक डक करके एक नस्ल आई है, बहुत टॉप की नस्ल है। ये मेरे ख्याल से 4 महीने में अंडे दे देंगी, क्योंकि ये तैयार हो गए हैं। अभी मीटिंग चल रही है। मात्र इनका 2.5 महीने का, लगभग 2 से 2.5 महीने का आसपास का उम्र है। तो ये अब रेडी हो रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बतख भी इतने तेज़ी से रेडी हो जाती हैं और बतख में भी आपको काफ़ी प्रॉफिट है। देखिए ये जो आप सामने में देख रहे हैं बाल्टी के पास जो पी रहे हैं, वाइट वाला वाइट पैकिंग, उसका मदर या फादर जो भी होगा नहीं पता मेरे को, उसी के अंडे से वो लोग निकले हैं और वो खाकी कैमल का क्रॉस है। तो इतना खूबसूरत बतख, और ये 2.5 महीने में अगर ऐसा तैयार हो गया है तो हमारे यहाँ भी ये जो बतख है ये 300 रुपये किलो चलता है। लेकिन इसको तैयार करने का तरीका है दोस्तों, आपके यहाँ नहीं होगा तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे जानकारी लीजिए और मुझसे बात कीजिए कि कैसे ऐसे होगा बोल करके। इसके होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि खाकी कैमल छोटा होता है, वाइट पैकिंग बड़ा होता है। इनका अगर क्रॉस में आता है तो हम इसको जैसा चाहें वैसा तैयार कर सकते हैं। फूड कंज्यूम अगर हम इसको बहुत अच्छे से दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जब एक ग्रोथ समय होता है, एक सही समय होता है, एक उम्र होता है, अगर सही उम्र में आपको न्यूट्रिशन प्रोटीन भरपूर मिले तो साइज़ निश्चित ही बढ़ जाती है। और जब उसको बढ़ाने के लिए आप कोशिश करते हैं, बढ़ाने के लिए आप उनको वैसा फीड देते हैं तो निश्चित ही आपका जो भी रहता है वहाँ पे कैल्शियम मिनरल्स वगैरह जो भी आपको देना रहता है, तो उस हिसाब से ये लोग बहुत आगे तक ग्रोथ कर जाते हैं। चाहे आप देखिए सीधी सी बात है, फ्री रेंज में आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। फ्री रेंज में अगर आप मुर्गी पालेंगे, चाहे आप देसी मुर्गी को ही रख लीजिए, तो उसको तैयार होते होते 6 महीने लग जाएगा, लेकिन फिर भी वो उतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। उसका वेट लगभग 1.5 किलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसी मुर्गी को आप रोक लीजिए अपने किसी पिंजड़े में, बड़ा पिंजड़ा होना चाहिए दोस्तों, एकदम 2 बाई 2 का नहीं होना चाहिए। पिंजड़ा जो है 5 बाई 6 का होना चाहिए, या तो फिर एक कमरा हो। एक कमरे में आप कम से कम 7-8 मुर्गी रख करके उसको बॉयलर फीड दे करके देखिए, आपको रिजल्ट सामने में पता चल जाएगा। बॉयलर फीड खाने से वो 2.5 महीने के अंदर अंदर में वो 1 किलो से प्लस हो जाएगा, प्लस वो अपना 3 महीने वेट आते आते वो 1.5 किलो से ऊपर पार हो जाएगा। तो कहाँ 3 महीने लगे और कहाँ आपको इधर 6 महीने लगे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर वो फ्री रेंज में होगा तो उसका शरीर बहुत अच्छा होगा, उसका हाथ पैर बहुत अच्छा रहेगा, वो हेल्दी होगा, वो थोड़ा स्लिम रहेगा, दिखने में सुंदर रहेगा, चमक रहेगी उसकी बॉडी पे, रूम पे रहेगा तो वो ज़्यादा खाएगा, दाना खर्चा आएगा, लेकिन वो बहुत कम समय में जल्दी तैयार हो जाएगा। तो हम लोग जो फार्मर हैं वो रेशियो इस हिसाब से निकालते हैं। मैं आपको बता दूं, फार्मर लोगों का जो मेन जो है हिसाब करने का तरीका वो ऐसा है कि आपने अपने फार्म में कितने समय में कितना पैसा कमाया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास अगर एक फार्म है तो आपने कितने पैसे में कितना पैसा कितने समय में कितना पैसा कमाया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। होता क्या है, 6 महीने में आपने देखिए 6 महीने में 100 देसी मुर्गा पाला, मान लीजिए आप 1000 जोड़ लीजिए, 5000 जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने में आप एक फार्म में फ्री रेंज में आपने उस मुर्गे को उतना समय दिया। क्यों दिया? क्योंकि आप समय दिए, आपका लेबर दिया, या तो फिर कोई भी दिया, अदरवाइज उसको देख रेख करने के लिए मेंटेनेंस किए। तो अब उस मेंटेनेंस खर्चे को हम किस टाइप का निकालेंगे? उस मेंटेनेंस खर्चे को देखिए, हम शुरू से लेकर के 6 महीने में उसको फिर बेचे, है ना, तो उसमें हमने कितना कमाया। उसको अगर फ्री रेंज में तो पूरा नहीं दे सकते, उसको तो हमको खाना देना ही पड़ेगा भाई। हमने उसको धान खरीद के देने हैं, हमने उसको हरा चारा खरीद के देना है, हमने उसे बीच बीच में दवाई देनी है, हमने उसे कहने चाहिए कि दाना देना है। लेकिन हाँ, इतना है फ्री रेंज में
कम लगता है, तो कमाई भी कम होती है क्योंकि 6 महीने में होती है ना। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है, हम देसी मुर्गी अगर पालना चाहते हैं तो जैसे सोनाली हो गया, सोनाली ये देखिए ये जो मुर्गी है ये सोनाली मुर्गी है, ये जो रेड वाला जो है ये सोनाली मुर्गा है, ये भाई पूरा देसी है, ठीक है। अब इसको हमको ये आराम से 3 महीने में तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये 3 महीने में अगर ये तैयार हो जाता है, ये 3 महीने में तैयार हो जाता है तो भाई बुरा क्या है। आप ये देखिए 3 महीने में आप 300 रुपये किलो बेच रहे हैं और 6 महीने में 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। होता ये है कि 3 महीने में जो 600 रुपये किलो बेच रहे हैं उसमें अगर आपका 100 रुपया भी बचता है तो 6 महीने में आप 150 रुपये कमा के क्या करेंगे, 50 रुपये को छोड़िए, क्योंकि जब आप 2 बैच में 100 रुपये कमा लेंगे 6 महीने में तो आप फिर भी 50 रुपये के नुकसान में है। इसीलिए जब भी अगर कोई बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है, होता क्या है, जैसे कहीं दुकान में सेल लगता है तो हमको लगता है कि सेल वाला सेल लगा करके गलती किया बोल करके, क्योंकि भाई वो तो अपना माल सेल में लगाया है तो नुकसान कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मरवाड़ी लोग या तो फिर बड़े दुकानदार लोग या बड़े बिजनेस लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमने एक दिन में कितना कमाया। भाई वो दिन भर साल भर जितना पैसा नहीं कमाया होता है वो एक दिन सेल लगा करके उतना पैसा कमा लेता है। इसीलिए आजकल सेल का चलन हो गया है, लोग ज़्यादा सेल करते हैं। तो हम भी आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि आप फ्री रेंज ये सब के चक्कर में मत रहिए। फ्री रेंज अगर करनी ही है तो आप इस टाइप का कीजिए, एक टाइम बंद करके दाना पानी दीजिए और दूसरा टाइम खोल दीजिए। इससे क्या होता है, फ्री रेंज में रहते हैं मुर्गियाँ तो बीमारी में ट्रीटमेंट करने में भी उसको उतना आसान नहीं होता है। और आप जितनी जल्दी तैयार करें, देखिए आज बॉयलर का जो मतलब पैसा जो है वो बहुत लोग अनसक्सेस है, बहुत लोग सक्सेस है। जो भी देसी मुर्गा पालता है उनसे पूछ लीजिए, वो बोलेगा कि बॉयलर का काम जल्दी पैसा मिलता है, जल्दी पैसा मिलता है, ठीक है। तो वैसा ही है दोस्तों, अगर सूझबूझ से किया जाए तो इसमें भी बहुत पैसे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास देखिए टर्कीज़ हैं और बाकी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आप उन पर मत जाइए, बहुत हैं। मास्को डक आप देख पा रहे हैं, मास्को डक कम से कम हमारे पास 35-40 टो से ऊपर हैं, सारे अंडे पे हैं, बच्चे उच्चे सब रेडी हैं। और इधर देखिए टर्कीज़ वगैरह हैं, मुर्गे वगैरह हैं। मतलब जो कोई बंदा अगर वाकई में ख़रीदने की नीयत से आता हो, देखने की नीयत की बात नहीं करेंगे, ख़रीदने की नीयत से आता हो तो आपके यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, क्योंकि भाई आपके पास सारा आइटम है। आपने उनको रेट बतानी है कि भाई ये मुर्गा देखो, ये जो सामने खड़ा है ये 400 रुपये का है ना, ये 400 रुपये किलो जाएगा। वहीं पे देखिए सोनाली के जस्ट बगल में वो एक मुर्गा अभी टर्न किया, ये अभी दौड़ रहा है, ये मुर्गा आपको 300 रुपये में दे देने हैं, ठीक है। अब ये बड़ा हो जाएगा तो भाई हम नहीं देते, हमारे यहाँ का शान है, हम 350-400 रुपये। ये देखिए एक ब्लैक आया है, ये पॉलिश कैप और सिल्की का क्रॉस है। ये मुर्गे तो हम ऐसे भी नहीं बेचेंगे क्योंकि ये हमको अच्छा लगता है, ठीक है। ये फैंसी आइटम है समझिए। अब अगर इसको भी बेचे तो ये सिंगल में कम से कम 1000 रुपये में जाएगा, ठीक है। तो वैसे कड़कनाथ भी 600 रुपया 500 रुपये किलो चला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप सारा चीज़ को डालिए, थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज़ डालने से देखिए कितना साफ़ सुथरा मास्को डक एकदम, क्योंकि पानी का कोई दिक्कत नहीं, सारा लोग एकदम तैयार हैं। ये बनराज का मुर्गे को दौड़ा रहा है ना। तो ऐसा है कि आपका फार्म खाली मत रहे। दूसरी बात ये कि रही बात बीमारी का, तो टाइम टू टाइम वो वैक्सीन कर दीजिए। खुले में रखने से आपको वैक्सीन करने की समस्या आएगी, इसीलिए एक टाइम बंद रखने का आदत कीजिए और एक टाइम खोलने का आदत कीजिए। सेट का पूरा व्यवस्था हो। देखिए मास्को डक कैसे खा रहे हैं पूरे एकदम। और आप तो बाकी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो जान ही रहे हैं, अभी फार्म पूरा बनने पे है। ये देखिए पूरा पाइप वाइप लगा हुआ है, सब डल रही है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।